स्वर्णिम चतुर्वेदी, अपनी भूल जाते हैं आप? राजस्थान में खूब बड़े बड़े सवाल पूछेंगे और चिन्ना स्वामी स्टेडियम के बाहर, विधानसभा के बाहर 1 लाख 3 लाख लोग कैसे पहुंच गए, इसका अंदाजा ही नहीं था सिद्धारमैया को। देखिए गरिमा जी, राजस्थान में जो हुआ वो भी दुखद था, वहां जो हुआ वो भी दुखद था, और ऐसा कोई स्टेटमेंट आज तक हमने कभी नहीं दिया कि जनता जिम्मेदार है। अगर सरकार जिम्मेदार है या सरकार का कोई अधिकारी जिम्मेदार है तो निश्चित रूप से हमारी सरकारों ने हमेशा जहां भी रही हैं वहां कार्रवाई की है और कार्रवाई करने में कभी पीछे नहीं रहे। हाँ। आप ठीक है, स्थानीय प्रशासन इजाजत देता है अगर आयोजन होता है तो स्थानीय प्रशासन उसके लिए जिम्मेदार होता है, लेकिन स्थानीय प्रशासन ही सरकार होता है, ये शायद भारतीय जनता पार्टी के मेरे साथी बताना भूल रहे हैं। आप बताइए, अगर ये इतने हादसे हुए तो क्या भीड़ का मैनेजमेंट करना, भीड़ हादसे होने से पहले आवश्यक नहीं था? जांच की नौबत क्यों आए, क्यों वहां पे स्टैम्पीड हो, क्यों लोग मरे? ये जिम्मेदारी बचाने की, और अगर कोई हादसा घटित ना हो इसके लिए प्लानिंग करने की किसकी होती है? स्थानीय प्रशासन, क्या सरकार नहीं होता? स्थानीय सरकार भी कहते हैं, और सरकार मंत्री, मुख्यमंत्री ही हर जगह जाके इंतजाम नहीं करते। चिन्ना स्वामी उनके स्टेडियम में निर्देश पर एक सेकंड, ये जो 4 जून को भगदड़ मची जिसमें 11 लोग मरे बंगलुरु में, राजधानी में कर्नाटक की, किसकी जिम्मेदारी है स्वर्णिम चतुर्वेदी? 11 लोग मरे, वापस नहीं लौटेंगे। देखिए, बिल्कुल 11 लोग जो मरे उसको दुखद हादसा था, इसको लेकर के जो जांच हुई और जांच होने के बाद जो जिम्मेदार थे उनकी जिम्मेदारी भी तय हुई है। अभी और तो आप कह रहे हैं कि जांच होने की नौबत ही क्यों आए? बिल्कुल होना तो यही चाहिए, लेकिन मान लीजिए अगर कोई गलती हुई, कोई कमी हुई, कोई चूक हुई तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगी, ये तो करनी ही है। इसके लिए हम ये कभी नहीं कह सकते कि जनता को अनुशासन रखना चाहिए था, जनता को नहीं आना चाहिए था। बिल्कुल अगर गलती हुई है, कमी हुई है तो उसका तो होगा, लेकिन मैं एक छोटी सी चीज आपको कहना चाहता हूं कि अगर कोई हादसा एंटीसिपेट कर लिया जाए या पता पड़ जाए और फिर भी सरकार कार्रवाई नहीं करे, जैसा कि हमने राजस्थान में देखा। राजस्थान में क्या आप विश्वास करोगे कि यह पहला हादसा नहीं है? यहाँ पे छत गिरी 3 स्कूलों की 15-20 दिन के अंदर अंदर, एक बच्ची मरी टॉयलेट की छत गिरने से, 2 बच्चे अभी घायल होकर अस्पताल में भर्ती हैं। एक स्थानीय जो हमारा जो पत्रिका यहाँ से राजस्थान से अखबार प्रकाशित होता है उसने ये खबर प्रकाशित की एक मंत्री जी के नाम, आप पढ़िए कितनी क्या खबर है ये। और इस पर बच्चों की तरफ से चिट्ठी जाती है कि मंत्री जी, सूची है कि इन जो ये स्कूल हैं जर्जर हालत हो रही है क्योंकि बरसात तेज है। 2 साल से यहाँ पे, लगभग 1.5 साल हो गया, दूसरा सत्र है, यहाँ पे किसी स्कूल से अभी तक सरकार ने रिक्विजिशन नहीं ली कि आपके यहाँ पे क्या मरम्मत की आवश्यकता है। जबकि जब हमारी सरकार थी हमने एक पारदर्शी व्यवस्था की थी कि ऑनलाइन पोर्टल था शाला दर्पण, उस पर सारे स्कूल अपनी रिक्विजिशन भेजेंगे कि भाई हमारे यहाँ पे ये छत खराब है या टॉयलेट खराब हो गया या ये जर्जर हो रहा है, ये ठीक कराना है, और इसके लिए पैसा आवंटित किया जाता था। तो गड्ढे तो आप ही के, गड्ढे तो स्वर्णिम चतुर्वेदी कल कह दिया राजस्थान सरकार ने, कांग्रेस के गड्ढे हैं, भरने में वक्त लगेगा। अजय आलोक भी यही कह रहे हैं कि 1.5 साल हुआ अभी तो सरकार बने हुए। अभी तो हमें पता होता कि अगर ये सरकार इतनी नकारा साबित होगी तो शायद ये कहना चाह रहे हैं कि हमें आगे के 5 साल का भी काम को ही करके रखना चाहिए था कि ये सरकार को कुछ ना करना पड़े। मंत्री जी तो माला पहनने के लिए हैं। मंत्री जी के गांव की ये खबर है, देखिए मंत्री जी के गांव की ये खबर, यहाँ रस्सी से बंद करके स्कूल में लोगों ने आवाजाही बंद कर दी, गांव वालों ने, लेकिन मंत्री जी ने संज्ञान नहीं लिया। मंत्री जी क्या कर रहे हैं? मंत्री जी कर रहे हैं, ये देखिए मंत्री जी का मैं आपको बताता हूं क्या कर रहे हैं, वो किट्स खरीद रहे हैं बच्चों के लिए। ये इस तरह से ये मंत्री जी का जो है ये नए नए घोटाले सामने आ रहे हैं। तो मंत्री जी स्कूल नहीं जाएंगे, स्कूल नहीं बनवाएंगे, स्कूल बंद कर रहे हैं, 800 स्कूल बंद कर दिए राजस्थान में, वो सब चल रहा है, लेकिन जिम्मेदारी नहीं लेंगे। अरे भाई, शिक्षा की जिम्मेदारी है, लीजिए। स्टैम्पीड रोकने की अगर जिम्मेदारी आपकी सरकार है तो आपको पता है कि वहां पे कांवड़ यात्रा निकल रही है, लाखों लोग हरिद्वार पहुंच रहे हैं, और पहुंच रहे हैं तो वहां पे क्या मनसा देवी नहीं जाएंगे? क्या दूसरे और जो वहां पे मंदिर हैं वहां नहीं जाएंगे? पता है तो आरसीबी जीत का जश्न मनाएगी, ये सिद्धारमैया को नहीं पता था। चिन्ना स्वामी स्टेडियम में भीड़ होगी ये नहीं पता था। विधानसभा के बाहर 1 लाख लोग कैसे आ गए ये सिद्धारमैया को नहीं पता था।
देखिए, बिल्कुल सरकार से जो इजाजत लेते हैं वहां पे उन्होंने गलत फैक्ट्स देकर के वहां पे बताया था। और ये 1 लाख लोग आएंगे या कितने आएंगे, वहां पे जब अपील करी अधिक खिलाड़ियों ने, हाँ। उसके बाद वहां पे भीड़ उमड़ी और वहां पे प्रशासन निकला। लेकिन फिर भी अगर जो कमी और गलती रही उसके लिए जिम्मेदारी बिल्कुल तय होगी। कोई मतलब ऐसा नहीं है कि इस्तीफा जिम्मेदारी ना से ना बच एक जाएगा। सेकंड, एक वक्त था ना स्वर्णिम चतुर्वेदी, भाई नीतीश कुमार रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे देंगे, अगर पवन बंसल के महकमे में घोटाला पाया जाएगा दिक्कत होगी, पवन बंसल इस्तीफा दे देंगे, एक वक्त था ना। किसने इस्तीफा दिया कर्नाटक से? पुलिसकर्मी इंसान है, उनके पास अलादीन का चिराग नहीं है, तो क्लीन चिट दे दी पुलिस को, तो प्रशासन को, सरकार को भी क्लीन चिट मिल गई। अगर पुलिस प्रशासन को क्लीन चिट है तो सरकार को भी क्लीन चिट है। देखिए, वहां पे जो हुआ, वहां पे भीड़ बुलाने के लिए बिना सरकार को बताए, बिना सरकार से इजाजत लिए, वहां पे जो स्टार खिलाड़ी हैं उन्होंने अपील की और वहां पे पहुंचे। ठीक है, वहां पहुंचे, पहुंचने के बाद व्यवस्था जो होनी चाहिए थी वो गड़बड़ाई, लेकिन गड़बड़ाई तो उसके लिए सरकार ने बाद में पूरी मुस्तैदी से बड़ा हादसा रोकने बाद ही का में काम हुआ ना किया, भाई प्रयास लकीर, किया। सांप चला गया, लाठी पीटते रहिए। अब आनंद दुबे, ये देखिए, महाराष्ट्र में तो और गजब हुआ, महाराष्ट्र में तो नहीं डॉक्टर अजय, मैंने बहुत समय दिया आपको। नहीं अभी नहीं, मैं वापस लौटूंगी। नहीं अभी नहीं दे सकती, 30 सेकंड चाहिए मुझे, अभी मैं समय नहीं दे सकती डॉक्टर अजय। मैंने शुरुआत में आपको नहीं, अब इतने बस 30 सेकंड्स, मैं ज्यादा नहीं मांग रहा हूं, बस 30 सेकंड्स, सिर्फ 30 सेकंड्स। कैरी ऑन। मैं कांग्रेस के बस अपने मित्र को याद दिलाना चाहता हूं कि यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं 30 मर गए, 6 मर गए, 18 मर गए। ये कह रहे हैं कि राजस्थान के स्कूल बंद कर दी, छत गिर गई। पूरे स्कूलों का स्ट्रक्चरल ऑडिट करने जा रहे हैं, क्योंकि जितने भी छत स्कूल गिरे हैं ये मात्र 8 साल, 6 साल, 4 साल पुराने हैं, तो स्ट्रक्चरल ऑडिट राजस्थान में होगा। डॉक्टर अजय, दूसरा, कांग्रेस को ये याद नहीं भूलना चाहिए कि लाखों लोगों के मारने के आरोपी को भोपाल गैस ट्रेजेडी में सरकार ने भगा दिया था। ये सरकार कांग्रेस की थी, जेम्स एंडरसन को जिसने तो भगाया मतलब 45 साल बाद भी हम वही खड़े हैं ना डॉक्टर अजय आलोकर। मैं आपसे कहती हूँ जरा आपका लहजा, आप मुझे असंवेदनशील कहते हैं। एक बार रिवाइंड करके देखिए इस प्रोग्राम को। आप जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, 6 मर गए, 7 मर गए, 8 मर गए, कांग्रेस के समय पर क्या होता था? ये आप ही के लहजे में कह रहा था जैसे आप कह रही थी। अच्छा, तो मैं आप ही के लहजे में कह रहा था जैसे आप कह रही थी। मतलब मैं गलत कर रही हूँ तो आप भी गलत कर रहे हैं। ठीक, अच्छा, तो अभी हम लोग स्क्रीन पे जैसे बोल रहे थे कि 6 मर गए, 8 मर गए, 30 मर गए, वो आप ही को कोट कर रहा था। अच्छा ठीक है, आनंद दुबे, कांग्रेस को नहीं भूलना चाहिए कि लाखों मर गए थे भोपाल गैस ट्रेजेडी में। बीजेपी दोनों की आवाज जरा धीमी कीजिए, दोनों की आवाज। आनंद दुबे